हेलो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत ही जल्द ये बहाली आ जाएगी। तो देखते हैं इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए, इसके लिए कुछ रणनीति बनाया जाए। तो सबसे पहले तो हम इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पर फोकस करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसके सिलेबस को समझना और उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। आइए देखते हैं कि जो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम टीआरई 4.0 आने वाला है, उसका क्या सिलेबस होगा और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा। आइए देखते हैं। तो चलते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न। आइए करा है द बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम शेड्यूल्ड फॉर सितंबर 2026 सितंबर में होने की संभावना है, इसे ध्यान देंगे। कंसिस्ट ऑफ 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और ये सितंबर 2026 में होने की प्रोबेबिलिटी है इसकी। टोटल एमसीक्यू 150 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 150 प्रश्न रहेंगे और 150 प्रश्न रहेंगे टोटल 150 प्रश्न रहेंगे। तो एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में आपका एग्ज़ाम होगा। 150 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल और ये 3 पार्ट में इसके पेपर रहेंगे। एक रहेगा लैंग्वेज पेपर, 30 नंबर का लैंग्वेज रहेगा, 40 नंबर का रहेगा आपका 30 नंबर का लैंग्वेज रहेगा, 40 नंबर का रहेगा जीएस और बाकी 80 नंबर का आपका रहेगा ये सब्जेक्ट कंसर्न रहेंगे, सब्जेक्ट से संबंधित, विषय से संबंधित। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। 150 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 30 नंबर का लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर, 40 नंबर का जीएस, तो 40 30 70 और 80 सब्जेक्ट वाइज रहेगा। तो 80 40 और 30 कुल मिलाकर के 150 आपका हुआ। अस्सी प्लस 40 और प्लस 30, 80 आपका क्या हुआ सब्जेक्ट संबंधित, 40 क्या हुआ जीएस पेपर और 30 आपका लैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। टोटल 150 नंबर का ये प्रश्न आपका रहने वाला है एग्ज़ाम में। टाइम कितना रहेगा तो टाइम आपका रहेगा 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटा समय रहने वाला है। इसका लैंग्वेज में क्या रहेगा तो लैंग्वेज में 15 इंग्लिश और 15 हिंदी या उर्दू या बंगला।
15 इंग्लिश और 15 हिंदी कर सकते हैं। इसमें 30% नंबर यानी कि 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा। ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, यानी कि इसका जो नंबर है, अगर आप 30% से कम लाते हैं तो आप जो है आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। इसमें क्वालिफाई करना मस्ट है। वैसे 30 नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर भी जिनका लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है तो वो थोड़ा सा इस पर मेहनत करेंगे। पार्ट 2 है आपका जनरल स्टडीज, इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें रहेगा प्राइमरी मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स जिसको कहते हैं, अंकगणित, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी, EVS, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो आपका जीके वाला जो सेक्शंस हैं वो सब इसमें रहेंगे। उसके साथ साथ मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। इसे आप लुसेंट वगैरह से या फिर आप NCERT का बुक ज़रूर पढ़ेंगे। बिना NCERT का भैया पार लगने वाला नहीं है। जनरल पेपर GS पेपर की तैयारी के लिए आपको 6 से 12 तक का NCERT का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब इधर उधर कोचिंग क्लास के चक्कर में ना पड़ें। आप 6 से 12 तक का जो NCERT का बुक है वो आप ख़रीद लें और उसको 2 बार 3 बार पढ़ लें। अभी समय है, आप पढ़ सकते हैं। तो आप हिस्ट्री का ले लीजिए, NCERT हिस्ट्री ले लीजिए। आप हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, जियोग्राफी ले लीजिए और साइंस ले लीजिए। ये सब का NCERT आपको पढ़ना ही पढ़ना है। NCERT एकदम लिख लो भैया, बिना इसके नैया पार होने वाला नहीं है। NCERT 6 से 12 तक का आप 2 बार 3 बार पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, जो उसमें की पॉइंट्स है उसको नोट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आप लुसेंट से थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, आपका GS पेपर की तैयारी हो जाएगी। जो GS पेपर है 40 नंबर का, ये बहुत मायने रखता है। तो इसका प्रिपरेशन आप समझ के कैसे करना है। NCERT GS मीन्स NCERT 6 से 12 तक। आइए इसके बाद देखते हैं पार्ट 3 में ये सब्जेक्ट, ये आपका बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट चूजन, जो आप सब्जेक्ट चूज कीजिएगा उसके आधार पे आपका रहेगा। जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, तो ये भी आप अपने NCERT से ही कर लीजिएगा। कि एग्ज़ाम डिटेल्स एक बार फिर से देख लीजिए। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 नंबर का रहेगा टोटल। 2.5 घंटे समय रहेंगे, 2 घंटा 30 मिनट। टोटल क्वेश्चंस MCQ रहेंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन आपको उसका आंसर लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना है। और सबसे बड़ी बात है, नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाला नहीं है। तो आप क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको टिक करके ही आना है एग्ज़ाम में। प्राइमरी टीचर के लिए कह रहा है फोकस ऑन NCERT सिलेबस फॉर प्राइमरी स्कूल्स
कवरिंग EVS, मैथ एंड जनरल साइंस, ये सबको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सेकेंडरी टीचर्स के लिए जो सब्जेक्ट पे फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन चूजन, जो आप सब्जेक्ट चुनेंगे उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। एट हायर डिफ़िकल्टी लेवल, थोड़ा सा उस पर जो है आप डीपली स्टडी करेंगे तभी जा कर के आपका हो पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है। आपको कम से कम दिन में 4 घंटा तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा, और अभी से अगर आप 4 घंटा पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लेंगे। आप 2 घंटा मॉर्निंग और 2 घंटा इवनिंग आप स्टडी करें, साथ ही साथ 1 प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर डेली लगाएं। अगर आप ये स्ट्रेटजी आज से फॉलो करते हैं एग्ज़ाम तक, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप BPSC TRE 4 का जो आने वाला है एग्ज़ाम, उसको आप ज़रूर से ज़रूर क्रैक कर जाइएगा। और अगर इस एग्ज़ाम समय में कोई भी समस्या हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत है, तो मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। फिर से आप दिमाग में समझ लीजिए कि आपको डेली 4 घंटा पढ़ाई करनी है, 2 घंटा मॉर्निंग, 2 घंटा इवनिंग, तभी आपका ये पार हो पाएगा। अदरवाइज़ आप इसको भूल जाइए, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो इतना तो समय आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप 1 प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर लगाना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ छूट रहा है, करंट अफेयर पर भी आप थोड़ा सा नज़र रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर से आ जाते हैं डायरेक्टली, तो आप न्यूज़पेपर को भी ध्यान में आपको रखना है। न्यूज़पेपर पढ़िएगा, आपको करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। बाकी NCERT पे आप फोकस बनाइए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, और 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पढ़िए। इतना पढ़ाई आपका काफ़ी है। अगर अभी से आप शुरू करते हैं तो आपका एग्ज़ाम लगभग सितंबर में होने वाला है, तो आपको सितंबर तक आपकी जो है पकड़ बन जाएगी आपके सब्जेक्ट पे, और आप एग्ज़ाम को एकदम ईजिली निकाल पाइएगा। तो थैंक यू दोस्त इस सेशन को देखने के लिए। अगर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप बेहिचक कमेंट में पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में, और मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं आप सभी को ज़रूर मदद करूँ। थैंक यू, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है BPSC TRE 4.0 का, इसकी तैयारी मैं आप लोगों को कराऊँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिए कि सर आपसे मुझे तैयारी करना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से तैयारी कराऊँगा, एकदम बेसिक से, और आपको पूरा एडवांस लेवल तक, बेसिक से एडवांस तक तैयारी कराऊँगा। पूरा एग्ज़ाम का जो भी महत्वपूर्ण चीज़ होगा, सारा चीज़ आपको मैं बताऊँगा। इसके लिए मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ने में सक्षम हैं, अगर आप NCERT पढ़ सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी भी महंगे कोचिंग के चक्कर में, पेड कोचिंग के चक्कर में ना पड़ें। आप जो हैं खुद से पढ़ाई करें। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं NCERT, किसी भी कोचिंग क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर आप मेरी तैयारी कराएं, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कुछ भी इसमें डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप ज़रूर बताइएगा कि आप खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई कोचिंग से पढ़ना चाहते हैं या फिर आप मेरे द्वारा तैयारी करना चाहते हैं, ये आप मुझे बता दीजिएगा। धन्यवाद।